नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष 5 लोकतांत्रिक अधिकार से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड, शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान का किस भाग में लोकतांत्रिक अधिकारों का वर्णन है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है भाग 3। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय नागरिकों को किन अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान का वह अधिकार जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वह क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 4 है, किस वर्ष संविधान ने भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया था? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1950। प्रश्न नंबर 5 है, किस अधिकार के तहत भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मौलिक अधिकार क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। मुख्य मौलिक अधिकारों में शामिल हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, दमन और संवैधानिक उपायों का अधिकार। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में किस अधिकार के अंतर्गत धर्म, भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है
इस अधिकार का नाम है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति के संरक्षण की अनुमति देता है। 2. यह अधिकार शिक्षा संस्थानों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का अवसर देता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किसे करनी होती है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भारतीय न्यायालयों को करनी होती है, खासकर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट को। यदि किसी व्यक्ति का अधिकार उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है। 2. न्यायालय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का संरक्षण करता है। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभाव क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है, संविधान में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 का उल्लेख है। यह अनुच्छेद भारत को दुनिया के देशों के साथ शांतिपूर्ण और समान संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभाव में भारत के संविधान के अधिकारों और नियमों के साथ तालमेल बिठाना होता है। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्व पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक अधिकार भारतीय नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और समानता की गारंटी प्रदान करते हैं। ये अधिकार समाज में असमानता और अन्याय को रोकने में मदद करते हैं। मानवाधिकार का संरक्षण। लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को अपनी आवाज उठाने और सरकार के खिलाफ अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देते हैं। 2. समानता का अधिकार। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या भाषा कुछ भी हो। 3. अधिकारों की सुरक्षा। जब सरकार किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक न्यायालय का सहारा ले सकते हैं और संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मौलिक अधिकारों की सूची और उनके महत्व पर विस्तार से चर्चा करें। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है, मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के भाग 3 में दी गई है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है।
एक जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करने और उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से रोकता है। 2. समानता का अधिकार। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव से बचाता है। 3. धर्म, भाषा और संस्कृति का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म, भाषा और संस्कृति को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। 4. संवैधानिक उपायों का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता देता है। प्रश्न नंबर 12 है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर क्या कानूनी उपाय हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में जाकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, ये न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। 2. संवैधानिक उपाय। नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबेशन जैसे संवैधानिक उपायों का उपयोग कर सकते हैं। 3. संवैधानिक न्यायालय का आदेश। अदालतें सरकार को आदेश दे सकती हैं कि वह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।